सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ऑन हाईवे पे मर्डर हो गया और चौंकी के पास, तो फिर भी अगर नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं प्रशासन ढिल्ला है। कि इसकी गर्दन भी टूटी हुई थी, ये कंधा भी टूटा हुआ था राइट साइड का, और ये यहाँ की पसली भी टूटी हुई थी। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चरम सीमा पे है, क्योंकि दलितों की जान चने तभी सस्ती होगी आज के टाइम में। जसाले का केस होया, 4 दिन 5 दिन बाद ये केस हो गया। पेट्रोलिंग कहाँ थी सरकार की या कानून व्यवस्था? वो कहते हैं कि अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा या कहीं और, लेकिन जब दलित की या किसी की हत्या का मामला आता है तो यमराज छुट्टी पे चले जाते हैं। ऐसा हम देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सीसीए में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली के कस्बा गांव खमरावली में हैं और यहां पर एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आइए हम लोगों से जानते हैं कि क्या मामला है, ये क्या मामला है, क्या घटना घटित हुई। भाई साहब देखो, जो पूर्ण रूप से ये पता लगा कि जो बाग पे जो मुखियाओं का बाग है, इनके यहाँ रात को तो पता लगा कि एक्सीडेंट हुआ। फिर सुबह पता लगा कि वैसे मर्डर, जब पोस्टमार्टम की पीएम की रिपोर्ट आई तो उसका मर्डर हो गया। अब ये मर्डर किस उसमें ये रंजिश है या क्या है ये मालूम नहीं। अब तक तो रिपोर्ट जब पाएगी पता लगेगा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, क्या करेगा। आश्वासन दिया पुलिस प्रशासन ने कि भाई इसकी जानकारी लेंगे और पता करेंगे किसने क्या किया। कभी इससे पहले कोई ऐसी घटना हुई है? ऐसे घटना इसके बारे में, लड़का बहुत सीधा था और सज्जन आदमी था बहुत ही। इसके बारे में कभी ऐसा हमने कभी सुना नहीं। गाँव में बहुत अच्छा रवैया है इसका, और के साथ भी, अदर समाज के साथ भी, अपने समाज के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव और बहुत अच्छा रहन सहन। किसी के साथ में कोई ऐसी इस तरह की बात, मतलब लड़ाई तक भी नहीं है इस लड़के की, आज तक की हमने सुने नहीं। गुस्से वाली बात भी, बात करने का तरीका भी गुस्से में नहीं था कभी। मोनू भाई, एक बार ये घटना भी विस्तार से बताओ, क्या ये घटना कल शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच की घटना है। ये लड़का आंसू शामली में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर काम करता था और वहाँ से आते वक्त कुछ अज्ञात लोगों ने इसे गोली मारी और गोली मार के इसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद इसे एक्सीडेंट का नाम दिया गया। जैसे ही हम लोग इसे पोस्टमार्टम वहाँ CHC लेके गए, हमने फ़ोन पता करा भाई कांदला है, थाने में है या शामली में है, तो उन्हें बताया गया शामली में है, सरकारी अस्पताल में। वहाँ हम लेके गए, वहाँ से मैं बॉडी मर्द पाया। डॉक्टर ने उसे मर्द घोषित कर दिया था कि इसकी गर्दन भी टूटी हुई थी, ये कंधा भी टूटा हुआ था राइट साइड का, और ये यहाँ की पसली भी टूटी हुई थी। हमने लगा था कि एक्सीडेंट ही है। जैसे हमें पता पोस्टमार्टम के लिए लेके गए तो वहाँ पोस्टमार्टम पे क्लियर हुआ कि ये मर्डर है, और मर्डर गोली मारी गई यहाँ सिर में, और उसमें अभी भी छर्रे पाए गए उसके अंदर। इस तरह की घटना थी। ना इसका कोई विवाद था, ये लड़का बहुत ही सीधा था, अपने काम से काम रखता था, और हमें कोई ऐसी जानकारी ऐसी मिली नहीं। अभी परिवार से बात करी, CO साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया। उसी के आश्वासन के मद्देनज़र ये जाम हटवाया जा रहा है। अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती फिर जिला मुख्यालय घेराव आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग करने का काम करेंगे। मोनू भाई, अभी हम देख रहे लगातार ऐसी लगातार घटनाएं हो रही है कहीं उत्तर ना प्रदेश कहीं। सरकार में ये कह नहीं सकते, कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन तमाम इस तरह की घटनाएं जिले के अंदर देखी जा रही है। और न्याय पता नहीं किस तरह का, वो कहते हैं कि अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा या कहीं और, लेकिन जब दलित की या किसी की हत्या का मामला आता है तो यमराज छुट्टी पे चले जाते हैं। ऐसा हम देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आप देखते हैं CO साहब ने आश्वासन दिया है, क्या करते हैं और क्या नहीं। जी हाँ। तो आपको क्या लगा है कि जो है इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी? देखिए, CO साहब ने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल आप बेचिंत रहिए, इस पे निष्पक्ष जांच होगी। अगर CO साहब इसमें निष्पक्ष जांच नहीं करते और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग SP कार्यालय का घेराव करेंगे जोरों शोरों पे, और जिला बंद करने का काम करेंगे। नहीं, दावा तो किया जा रहा कि जो है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी है। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जो है बार भी कहीं भाषण देते हैं तो सबसे पहले कानून व्यवस्था का जिक्र करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके की जो 2 घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे की मानसिकता क्या है? देखिए, मानसिकता आप देख ही रहे, अभी आपने जसाला में देखा और अभी आपने यहाँ पे भी देखा कैसे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चरम सीमा पे है, क्योंकि दलितों की जान चने तभी सस्ती होगी आज के टाइम में। चाहे भाई मोनू हो जसाला, उसे भी इंसाफ नहीं मिला। हम लोग वहाँ भी पहुँचे थे, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि
योगी जी को सोचना चाहिए और सभी के हित के लिए कार्य करना चाहिए। अपराधियों पर इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह की वो जिस कानून व्यवस्था के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार जानी जाती है, उसी के तहत जो भी अपराधी है, चाहे वो कोई भी है, उसके तहत जो कार्रवाई वो करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो बुलडोजर के तहत वो कार्रवाई के लिए फेमस है इसी उत्तर प्रदेश सरकार में। हम ये मांग कर रहे हैं कि इस तरीके की घटना ना हो, तो उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाने चाहिए? वो प्रोएक्टिवली एक्शन लेने चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि इस क्राइम की रेट कितना बढ़ रहा है और उस पर कैसे एक्शन लेना चाहिए। ये तो टोटली प्रशासन का काम है, प्रशासन को अपना काम ढंग से निभाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि प्रशासन अपना काम जो है सही तरीके से नहीं कर रहा, जो इस तरीके की घटनाएं हो रही है? इस मैटर की बात करूँ तो बिल्कुल नहीं हो रही जी। अगर प्रशासन एक्टिव होता तो यहीं बराबर में 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है यहाँ से, ऑन हाईवे पे मर्डर हो गया और चौकी के पास, तो फिर भी अगर नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं प्रशासन ढिल्ला है। तो आसपास देख रहे हैं कि लगातार कहीं ऐसी तरीके की घटना हो, चाहे अभी हाल ही में 10 साल में एक कश्यप समाज के लड़के की हत्या हो, उन्होंने भी जाए कई दिनों बाद धरना दिया, लेकिन उनका इंसाफ भी मतलब ऐसे ही चल रहा। क्या आपको लगा कि यह ऐसे ही इसमें भी कानून प्रक्रिया धीमे चलेगी? नहीं, अभी जो सीओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि इसमें एक्टिवली वो काम करेंगे और काम करने के साथ में उन्होंने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट उसको जरूर देंगे। मैं आज़ाद समाज पार्टी का जिला महासचिव हूँ और ये बड़ी ही निंदनीय घटना है। हमारी भी आज़ाद समाज पार्टी की भी ये मांग है कि न्याय हो, पीड़ितों के साथ में जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाए, कठोर से कठोर उन पर कार्रवाई हो कि आने वाले समय में, आगे समय में किसी के साथ भी, किसी का बच्चा, किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। पुलिस चौकी के पास में ये घटना होगी, कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि कानून की चूक है, कानून को मुस्त रहना चाहिए। पेट्रोलिंग टीम कहाँ थी कि ये घटना होगी? अभी कुछ दिन पहले जसाला में घटना हुई, मैं तो कानून की ही चूक मानूंगा इसको। लेकिन दावा तो किया जा कि जो है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। ये दावे ही है, हकीकत में नहीं है। सरकार दावे ही कर दिया है कि मुस्त है। अगर हकीकत में होती तो ये जसाले का केस होया, 4 दिन 5 दिन बाद ये केस हो गया। पेट्रोलिंग कहाँ थी सरकार की या कानून व्यवस्था? तो हमारा तो यही है, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, चुरुस्त हो और अपना अच्छे से काम करें। मोनू भाई, हम लगातार देख रहे हैं हमारे आसपास भी, जैसे अभी हाल ही में कपसाट की हो या दसाले की हो या फिर अभी जो खंडरौली में, इस तरीके की बहुत सारी जो घटनाएं हो रही, और ये ज़्यादातर जो हो रही है वो पिछड़े समाज के लोगों के भी साथ ही इस तरीके की घटनाएं हो रही है। इसके पीछे की मानसिकता क्या है और क्यों हो रही है इस तरीके से? कहते हैं ना, जिसका बल नहीं होता उसकी समस्याओं का हल नहीं होता। ये हमारा बहुजन समाज पिछड़ा हुआ है, जगह जगह बटा हुआ है, आज एक मुश्त होकर यहाँ खड़ा हुआ है, तो कार्रवाई की कुछ मांग हमें लग रही है कि हो पाएगी। और जैसे पिछली घटनाएं भाई ने दोहराई है और उसे देखें तो मामला बिल्कुल जीरो है, कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। खंडरौली चौकी से 1 किलोमीटर की दूरी पे एक मर्डर हो जाता है और यहाँ के प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। कोई आला अधिकारी यहाँ तब पहुँचता है जब यहाँ सड़क जाम कर देते हैं। किसी ने कोई सुध नहीं ली, पीड़ित परिवार का रो कर बुरा हाल है। अकेला लड़का था और एक दूसरा बच्चा, उसके दिल में छेद है, वो भी बीमार है। करता धरता परिवार का यही था और इनका ये कहते हैं ना गांव की भाषा में कि इनका नाश हो गया। और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरकार से डर नहीं रहे। हो सके उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त हो या कुछ भी हो, जिससे वे इतने, उनके हौसले इतने बुलंद हैं जिससे वे डरते नहीं आज के समय में। इस तरीके की घटनाएं ना हो तो पुलिस प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए? पुलिस प्रशासन अपनी ये है कि कानून व्यवस्था को सही रखे और निष्पक्ष जांच करें, यही बात है। आपको लगा है कि जो है कानूनी कार्रवाई होगी? उम्मीद कर रहे हैं। एडिशनल एसपी साहब आए थे, सीओ साहब आए थे, उन्हीं के आश्वासन पे जाम हटाया गया था। परिवार से बात की गई, उन्होंने उनके सहमति से जाम हटवा दिया था और अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती फिर जिले पे वो करेंगे। परिजन वालों की मतलब जो है क्या मांगे हैं? मांगे की है कि भाई परिवार जो भी दोषी है उसे कठोर से कठोर सजा, अपराधी पकड़ा जाए बस। हाँ जी। तो अभी हमने जो है खंडरौली गांव में जो है एक लड़की की हत्या कर दी गई। लोगों से बातचीत की, लोगों में गुस्सा है और उनका कहना है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं पिछड़ा समाज या दलित समाज के साथ हो रही है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जुड़े रहिए शीशे के साथ, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।